जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। भक्तामर स्तोत्र के अध्ययन में हम आज 12वें श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व की भांति आज भी पहले श्लोक के गीत रूप में प्रस्तुति के साथ उसके शुद्ध उच्चारण पे ध्यान देने के संबंध में आपको आग्रहपूर्ण निवेदन है कि उच्चारण की ओर ध्यान दें, जिससे शुद्धि पूर्ण उच्चारण के कारण श्लोक का अधिक प्रभावी लाभ मिलेगा। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। अब इस श्लोक के शब्दों का अर्थ समझेंगे, जो हमें आगे भावार्थ, अन्वयार्थ आदि समझने में सहायक रहेंगे। प्रथम पद में पहला शब्द है यही, अर्थात जिन। जिन अर्थात जिनके संबंध में हम बात कर रहे हैं वह जिन। शांत, राग, रुचि भी, इन तीन शब्दों से मिलाकर एक शब्द बनाया है। शांत, शांत भाव से राग भाव, रुचि भी भिगे, जिसमें संलग्न हो गए, एक रूप हो गए, तो उस शांत भाव से एक रूपता। परमाणु भी स्वम, ये दो शब्द है, इसमें से पहला शब्द है परमाणु भी, परमाणुओं से तृतीया विभक्ति, और त्वम अर्थात आप। दूसरे पद में पहला शब्द लंबा है, वह तीन शब्दों के संयोग से, संधि से बना है। पहला शब्द उसमें है निर्मापित, अर्थात निर्माण हुए हो। उसके बाद दूसरा शब्द है त्रिभुवनई, अर्थात तीन लोक में, और एक तीसरा शब्द है उसका एकमात्र। दूसरे पद में दूसरा शब्द है ललाम भूत, अर्थात ललाट आभूषण रूप, माथा जो है उसका आभूषण रूप जो है। तीसरे पद का प्रथम शब्द है तावंत, अर्थात उतने। एव अर्थात ही, अव्यय। खलु अर्थात निश्चय ही। आगे का शब्द है ते प्रणवः, इसके तीन अलग अलग शब्द हैं। ते, अपि, अणवः। ते का अर्थ है वे, अपि अर्थात भी, वही प्रत्यय अव्यय। अणवः यानी परमाणु। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर। चौथे पद का पहला शब्द है दो शब्दों से बना हुआ
यत और ते। यत का अर्थ है जो और ते का अर्थ है आपके। समानम, समानम परम, यह दूसरा शब्द भी दो शब्दों के संधि से बना है, समानम और अपरम। तो समानम अर्थात समान और अपरम अर्थात दूसरे। न का अर्थ है नहीं और ही का अर्थ है निश्चय ही। रूपमस्ति यह शब्द दो शब्दों के संधि से बना है, रूपम और अस्ति। रूपम का अर्थ है रूप या आकार या प्रतिमा और अस्ति का अर्थ है। अब शब्दों के इन अर्थों को समझने के पश्चात उसके आधार पर इस श्लोक का साधारणतः वाच्यार्थ अर्थ क्या होगा वह हम समझने का प्रयास करते हैं। हे त्रिभुवन के, तीन लोक के एकमात्र आभूषण जिनेन्द्र देव। किसे कहा है आभूषण? जिनेन्द्र देव को। कितने आभूषण है विश्व में? यह एक ही प्रकार का आभूषण है, अन्य दूसरा कोई ऐसा आभूषण है ही नहीं। और किसका आभूषण है ये? त्रिभुवन का, तीनों लोक का मिलकर यह एकमात्र ऐसा आभूषण है जिसकी कोई तुलना नहीं, जिसकी कोई उपमा नहीं, और वह है जिनेन्द्र देव तीर्थंकर। अब इनका वर्णन कर रहे हैं आचार्य मानतु। जिन राग सहित सुंदर परमाणुओं के द्वारा आपकी रचना हुई है, जिस भाव में, जिस रंग रूप में सुंदर परमाणुओं के द्वारा आपकी रचना हुई है, आपका शरीर बना है, वे परमाणु पृथ्वी पर निश्चय ही उतने ही थे, न एक कम न एक ज्यादा, जितने कि तीर्थंकर भगवंत के शरीर के लिए आवश्यक थे। और ये परमाणु, मुक्त परमाणु, उन्होंने अपनी साधना द्वारा उत्पन्न किए थे, जिससे जब उनका तीर्थंकर भाव वर्तमान होने वाला हो तो वे परमाणु पूर्ण संख्या में उपलब्ध होने से गर्भ धारण होते ही उसके शरीर की सूक्ष्म आकृति गर्भाशय में तैयार हो जाती है। और चूंकि ये शुद्ध परमाणु केवल उतने ही थे जितने कि तीर्थंकर भगवान के शरीर के लिए आवश्यक थे, उस कारण वे अर्थात तीर्थंकर विलोभनीय बने। ऐसे कैसे विलोभनीय बने? कि उस विलोभनीयता के स्तर की विलोभनीयता विश्व में अन्य किसी और में नहीं है। यह आज के श्लोक का वाच्यार्थ है। अब इसका भावार्थ क्या है, आशय क्या है? जो उग्र साधना के पश्चात तीर्थंकर के जीव ने उसके पूर्व के जो विभिन्न भव थे, जन्म थे, उनमें निरंतर साधना आराधना करते हुए पापों का कर्म बंधन संग्रह नष्ट किया, पुण्यों के कर्म बंधों का संग्रह समाप्त किया। इस प्रकार कर्म बंध समाप्त होने से विशुद्ध परमाणु विश्व में तैरने लगे।
और जब गर्भ में तीर्थंकर के भाव ने प्रवेश किया तो उस समय उन परमाणुओं द्वारा तीर्थंकर भाव के जो शरीर का आकार है उसके आकार के अनुसार सूक्ष्म रूप में गर्भाशय में भ्रूण उत्पन्न हुआ। ये परमाणु विशुद्ध होने के कारण तीर्थंकर भाव में तीर्थंकर देव अपने केवल ज्ञान के आधार पर संपूर्ण विश्व को देख सकते हैं, जान सकते हैं, अर्थात वे केवल ज्ञान प्राप्त करते हुए केवली बनते हैं। आज के श्लोक का विवेचन यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप अपनी जिज्ञासा को सीमित न करें, उसे विस्तार पाने के लिए कमेंट सेक्शन का उपयोग करते हुए मुझे भेजे तो मैं उस जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ होऊंगा। जय जिनेंद्र।